हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? किसी के सामने अगर इंग्लिश में बात करना हो तो फिर आपको क्या लगता है, डर? तो फाइनली आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप क्या है कॉन्फिडेंस के साथ ही इंग्लिश टूटी फूटी भी लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। देखिए, एक दिन में इंग्लिश नहीं बोला जा सकता है, इसीलिए हम आपके लिए इंग्लिश की पूरी क्या लेकर के आए हैं, सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें हम सभी लोग A to Z इंग्लिश सीखेंगे और कैसे बोला जाता है उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के भी बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो नाउन का क्या है, पार्ट है। और ये नाउन का पार्ट क्या है, सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम सभी लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, नाउन नंबर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, जिसका हिंदी में क्या होता है, मीन्स होता है संज्ञा क्या वचन। देखिए, नाउन में तीन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो नाउन में क्या पढ़ा जाता है, नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा जाता है, नंबर पढ़ा जाता है, फिर जेंडर पढ़ा जाता है और क्या पढ़ा जाता है, केस पढ़ा जाता है, ठीक है। तो फाइनली इस वीडियो में हम सभी लोग बात करेंगे किसके बारे में, नंबर, और किसके बारे में बात करेंगे, जेंडर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। नंबर्स के आधार पर अगर हम बात करें तो नंबर्स के आधार पर नाउन को दो वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और दूसरा क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं, और प्लूरल को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। अगर हम सिंगुलर के अर्थ के बारे में क्या करें, बात करें, तो सिंगुलर का जो अर्थ होता है वह केवल किससे होता है, एक संख्या से होता है। मतलब वो केवल एक संख्या को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे ट्री, ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़। तो यहाँ पर जो ट्री है, ट्री मीन्स क्या हुआ, पेड़ हुआ। यहाँ पर केवल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। या फिर क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है वो केवल एक क्वालिटी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर जो क्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्वालिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं पर अगर हम क्या करें, बात करें प्लूरल के बारे में बात करें, जिसका मतलब क्या होता है, बहुवचन होता है। वो किसको प्रदर्शित करता है, एक से अधिक चीज़ों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब अगर एक से अधिक होते हैं कोई भी चीज़ तो उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन सा नंबर प्रदर्शित करता है, प्लूरल नंबर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल, उसमें क्या था, सिंगुलर में क्या हुआ, ट्री हुआ, तो प्लूरल इसका ट्री का क्या होगा, ट्रीज हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा। जैसे एक पेड़ है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्री यूज करेंगे। अगर उसका प्लूरल अगर हमको लिखना होगा तो उसके लिए फाइनली हम क्या लिखेंगे, ट्रीज लिखेंगे। उसी तरीके से क्वालिटी, और क्वालिटी के अगर हम प्लूरल के बारे में बात करें तो क्वालिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, क्वालिटीज़ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और इसको अच्छी तरीके से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं, अगर हम नाउन नंबर के ही बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया नंबर्स के आधार पर नाउन को मुख्यतः दो वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। एक किस में किया गया है, सिंगुलर में किया गया है, और एक किस में किया गया है, प्लूरल में किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम किसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं, सिंगुलर को देखने की कोशिश करते हैं। तो इट डिनोट वन क्रिएचर, मतलब यह केवल एक प्राणी को, क्रिएचर मीन्स क्या होता है, प्राणी होता है, प्लेस मीन्स होता है क्या, जगह, और थिंग मीन्स क्या होता है, वस्तु। तो जब किसी एक प्राणी, जगह या वस्तु का क्या किया जाए, बोध कराया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे रैट हो गया, रैट मीन्स क्या होता है, चूहा। अगर यहाँ पे हम रैट के बारे में बात करें तो केवल एक रैट के बारे में क्या किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। माउस, माउस मीन्स क्या होता है, चूहिया होता है, ठीक है। तो माउस मीन्स क्या होता है, चूहिया। तो केवल यहाँ पर एक चूहिया के बारे में क्या किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। टूथ, टूथ मीन्स क्या होता है, दांत। तो टूथ मीन्स दांत होता है। इसके जस्ट अगर प्लूरल के बारे में बात करें तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैन, मैन का क्या होता है, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। जब एक आदमी के बारे में बात किया जाए तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैन। जब एक से अधिक आदमी हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेन शब्द का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो प्लूरल के डिफिनेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो प्लूरल की डिफिनेशन क्या होती है, इट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। जब एक या एक से अधिक, मतलब एक से क्या अधिक
प्राणियों, जगहों या फिर वस्तुओं के बारे में क्या होती है, बात होती है, तो उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं, प्लूरल क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे रैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, रैट्स हो जाएगा। माउस का प्लूरल क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। टूथ का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फाइनली आपको उसका क्या मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं किसके बारे में, नाउन में भी अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जेंडर के बारे में क्या पढ़ेंगे। तो जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर का मतलब क्या होता है, है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश ग्रामर में जो आपके क्या होते हैं, जेंडर होते हैं, वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अ जेंडर, ठीक है। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है, पुलिंग होता है, ठीक है, पुलिंग, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, फेमनाइन जेंडर आता है। फेमनाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, न्यूटर जेंडर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। आइए इनको कुछ हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उनको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो फाइनली चलिए देखिए, मैस्कुलिन जेंडर, फिर कौन सा फेमनाइन जेंडर और कौन सा न्यूटर जेंडर। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइनली आपको बताना है जेंडर जो होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, मैस्कुलिन क्या होता है, जेंडर होता है। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है आपका, पुलिंग होता है। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है, पुलिंग होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला नेक्स्ट आपका क्या होता है, फेमनाइन क्या होता है, जेंडर होता है। फेमनाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा होता है, न्यूटर क्या होता है, जेंडर होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नपुंसक क्या होता है, लिंग होता है। देखिए फेमनाइन जेंडर जो होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। और अब हम लोग बात करते हैं क्या आपके जो मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर की कैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इट डिनोट्स अ मेल, मतलब ये मेल जेंडर को क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। इट डिनोट्स अ मेल, मतलब जो भी मेल होते हैं उनको क्या करता है, डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर देखिए बॉय, तो बॉय एक ऐसा जेंडर होगा, मैस्कुलिन क्या होगा, जेंडर होगा। या फिर फाइनली अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रदर के बारे में बात करें, तो ब्रदर कैसा हो जाएगा, ब्रदर आपका कैसा हो जाएगा, आपका मैस्कुलिन क्या हो जाएगा, जेंडर हो जाएगा, ठीक है। एक्टर कैसा होगा, मैस्कुलिन क्या होगा, जेंडर होगा। फेमनाइन जेंडर, फेमनाइन जेंडर मीन्स क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इट डिनोट्स अ फीमेल, ठीक है। ये जो भी होते हैं ये किसको डिनोट करता है, फीमेल को क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम क्या करें, बात करें गर्ल, तो इसके अलावा यहाँ पे गर्ल जो होगा वो कैसा जेंडर होगा, आपका फेमनाइन क्या होगा, जेंडर होगा। लेडीज़ के बारे में बात किया जाए तो जितनी भी क्या होंगे, लेडीज़ होंगे, वो कैसे जेंडर को रिप्रेजेंट करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वहीं पर जेंट्स शब्द का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो जेंट्स शब्द जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैस्कुलिन जेंडर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो काऊ हो गया, काऊ किस जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा कि फेमनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो काऊ शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेमनाइन जेंडर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, न्यूटर जेंडर के बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो न्यूटर जेंडर जो होता है, इट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल बट नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो आपकी क्या होती है, न्यूटर क्या होती है, जेंडर होती है। न्यूटर जेंडर जो होता है वह न तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, और न ही किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। न्यूटर जेंडर जो होता है वो अधिकतर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं बुक, तो बुक कैसा जेंडर होगा, न्यूटर क्या होगा, जेंडर होगा, ठीक है। अगर वहीं पर मैं बात करूं पेन के बारे में बात करूं, तो पेन कैसा जेंडर होगा, आपका कैसा जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर होगा। मोबाइल कैसा होगा, मोबाइल में ना तो मेल है ना तो फीमेल है,
क्यों? क्योंकि ये जो है आपका फाइनली यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, न्यूटर क्या हो जाएगा, जेंडर। या लैपटॉप, चेयर, ये सभी जो भी हो जाएंगे न्यूटर क्या हो जाएंगे, जेंडर हो जाएंगे। एक और जेंडर होता है जिसके बारे में हम फाइनली यहाँ पे तो नोट डाउन नहीं करवाए हैं, बट आपको मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ। जो एक न्यूटर जेंडर के अलावा एक जेंडर और होता है जिसे फाइनली क्या कहा जाता है, कॉमन क्या कहा जाता है, जेंडर कहा जाता है। कॉमन जेंडर में जो एक शब्द का रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे टीचर, अगर हमने टीचर शब्द बोला तो टीचर जो भी होते हैं हम मेल्स के लिए भी यूज करते हैं और क्या करते हैं, फीमेल के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ जेंडर होते हैं जिनके लिए हम कुछ शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आपके क्या हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये सभी जो भी हैं ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, कॉमन जेंडर के क्या हैं, एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम इंग्लिश ग्रामर में बात करें तो मेनली 3 टाइप्स के ही क्या पाए जाते हैं, जेंडर पाए जाते हैं, जिनमें एक आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है, एक आपका स्त्रीलिंग और एक आपका क्या होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अब मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के नियम। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के कई नियम होते हैं, जिनमें से हम केवल 2 नियम के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। पहला, नए शब्दों का क्या करके, प्रयोग करके, और दूसरा हम लोग देखेंगे कुछ शब्दों के अंत में ESS या फिर INE या फिर TRIXE आदि शब्दों को जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, इनके नए क्या बनाएंगे, फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। किससे बनाएंगे, मैस्कुलिन जेंडर से क्या बनाएंगे, फेमिनाइन जेंडर से बनाएंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, नए शब्दों का प्रयोग करके मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें नए शब्दों का प्रयोग करके मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर, देखिए कुछ एग्जांपल देखिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बॉय है, तो बॉय में अगर हम बात करें तो बॉय का जो है वो कैसा जेंडर है, मैस्कुलिन क्या है, जेंडर है। इसके फेमिनाइन जेंडर में जस्ट इसका जो नया वर्ड होगा, मैं नया वर्ड मतलब आप सभी लोग जानते हो क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। काऊ, काऊ का क्या हो जाएगा, बुलक हो जाएगा। अच्छा, काऊ कैसा जेंडर है, यहाँ पर गलती हो गया। काऊ जो है वो आपका फाइनली कौन सा जेंडर है, काऊ जो है वो कैसा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। और बुलाक कैसा है, मैस्कुलिन क्या है, जेंडर है। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर में अगर हम बात करें तो डैडी, डैडी का क्या हो जाएगा, मम्मी हो जाएगा। ठीक है, हॉर्स, हॉर्स कैसा है, हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा होता है। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। तो घोड़ा का जस्ट उसका जस्ट आपका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। किंग, किंग कैसा जेंडर है, आपका मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स क्या होता है, लॉर्ड मीन्स क्या होता है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी। ठीक है, लॉर्ड मीन्स क्या होता है, स्वामी। और यहाँ पर अगर लेडी के बारे में बात करें तो स्वामिनी होता है। ठीक है, लेडी मीन्स क्या होता है, स्वामिनी होता है। तो इसका लॉर्ड का जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो क्या होगा, लेडी होगा। तो फाइनली यहाँ पर देखिए हमने सभी शब्दों में क्या किया हुआ है, एक नए शब्द उसके लिए फेमिनाइन जेंडर के लिए लिया हुआ है। तो जो आपका मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के नियम है, उसमें से एक नियम ये है कि नए शब्दों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ शब्दों के अंत में ESS, INE, TRIXE आदि शब्दों को लगा करके हम लोग कैसे मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। तो देखिए, ऑथर, ऑथर मीन्स क्या होता है, लेखक। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऑथर क्या है, लेखक, लेखक कैसा जेंडर है, मैस्कुलिन क्या है, जेंडर। अगर इसका फेमिनाइन जेंडर बनाना होगा तो ऑथर के लास्ट में हमको क्या जोड़ देना है, ESS जोड़ देना है। तो उसका क्या हो जाएगा, फेमिनाइन क्या हो जाएगा, जेंडर। तो ऑथरेस हो जाएगा। ऑथरेस मीन्स क्या हो जाएगी, लेखिका। ठीक है, लॉयन, तो लायन का क्या हो जाएगा, लॉयनेस हो जाएगा। ठीक है, पोएट का क्या हो जाएगा, पोएटेस। पोएट मीन्स क्या होता है, कवि होता है, और पोएटेस मीन्स क्या होता है, कवित्री होता है। ठीक है, टाइगर, तो टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। ठीक है, जायंट का क्या हो जाएगा, जायंटिस हो जाएगा। एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ शब्दों के अंत में ESS, INE, TRIXE आदि शब्दों को लगा करके कुछ नए शब्दों का हम लोग क्या कर सकते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर एक अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।